नमस्कार छात्रों, देखिए एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास में सीधे गुरु क्लासेस से आपका स्वागत है। सीधे गुरु क्लासेस से जो पेड क्लासेज होता है गुरु क्लासेस का, वो आपको दिया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, कल जो पढ़े थे ह्यूमन बीइंग का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रॉपर समझना है, सिलेक्ट होना है, तो इसके पीछे वाला लेक्चर, एक एक लेक्चर देखिए, तब बच्चों आपको समझ में आएगा। ऐसे कहीं से पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और कॉपी कलम ले लीजिए और एक एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो देखिए बच्चों, कल हम पढ़े थे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, सुनने योग्य आवृत्ति, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। एक बच्चा, हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टाइम न वेस्ट किए हुए, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। फिजिक्स चल रहा है बच्चों। हम लोग पढ़े थे वेव के बारे में, कि वेव क्या होती है, वेव किसे कहते हैं, वेव कितने प्रकार की होती है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, और वेव की क्रस्ट किसे कहते हैं, श्रिंग किसे कहते हैं, गर्थ किसे कहते हैं, दो कर्मागत श्रिंगों के बीच की दूरी क्या होती है, सब पीछे वाला लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा। उसके आगे स्टार्ट करते हैं। पढ़े थे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल सुनने योग्य। तो जो सुनने योग्य होती है ना बच्चा, वो होती है 20 हर्ट्ज से, कल बता दिए हैं 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल होती है। क्या होती है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, जिसे श्रव्य कहते हैं। ऑडिबल श्रव्य या सुनने योग्य। मनुष्य के जो सुनने योग्य होता है, जो मनुष्य के सुनने योग्य जो आवृत्ति होती है, पूछता है एग्जाम में बच्चों कि मनुष्य किस आवृत्ति को सुन सकता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो है, कितने तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो आपको कहना है कि मनुष्य जो होता है वो कितना आवृत्ति सुन सकता है। ये सुन सकता है 20 से 20,000। अब दूसरा बात होता है, ये बताए थे, दूसरा आता है बच्चों ऑडिबल के बाद वे साउंड जिसे आप सुन सकते हैं। तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 7 से 7, कल बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। यदि 20 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, यदि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति हो, कम हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेस देन 20 हर्ट्ज। जैसे 10, 8, 7 कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 20 से जो कम होता है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक बच्चों। 20 से कम हो तो उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये क्या होती है? 20 से कम होती है। लेस देन 20 हर्ट्ज जो होती है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, जिसे हिंदी में अश्रव्य कहते हैं। अश्रव्य का मतलब हुआ बच्चों जो सुनाई न दे। 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो मनुष्य उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन नहीं सकता है। मनुष्य सुन नहीं सकता है। यदि बच्चों आवृत्ति 20 से कम हो तो मनुष्य उस फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन नहीं सकता है। उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक और अश्रव्य या अपश्रव्य। और एक होता है बच्चों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, मोर मीन्स अधिक। तो देखिए उसको क्या कहते हैं? जो अधिक होता है ना 20,000 से, जो 20,000 से ज़्यादा हो, इसके बीच में हो तो ऑडिबल बता दिए, वो सुनने योग्य होता है। 20 से कम हो तो इंफ्रासोनिक। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि 20 से कम सुनने वाले कौन कौन जानवर एग्जाम्पल है, या किस फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति को सुन सकता है। 20 से ज़्यादा कौन सुन सकता है? अब 20 से 20,000 में तो मनुष्य आते हैं। इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि व्हेल किस में कौन सुनती है, चमगादड़ बैड कौन सुनती है। कल का लेक्चर में बताए हैं, तो वो चीज़ आप याद रखिए। तो एक होता है बच्चों, यदि अधिक हो, ज़्यादा हो, तो अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक, जिसे हिंदी में कहते हैं पराश्रव्य।
तो ये आपको याद रखना है कि 20 से 20,000 रहेगा तो ऑडिबल श्रव्य, 20 से 20 हर्ट्ज से अगर 20,000 के बीच हो, 20,000 के बीच हो हर्ट्ज तो श्रव्य, श्रव्य मीन्स ऑडिबल, ऑडिबल श्रव्य। और 20 से कम हो तो इंफ्रासोनिक अश्रव्य, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य। ये 3 बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए इन 3 बातों पर हम क्या करते हैं कि आपको क्वेश्चन बनवाते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेगा इस पर, इन 3 बातों पर। तो आपको समझना क्या है बच्चों, जो ये 3 बातें हैं इस पर आपको कैसे देगा। तो देखिए जो बैट, चमगादड़, जो बैट होती है ना चमगादड़, वो अपने अंदर से कौन सा होती है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती है, 20,000 से ज़्यादा वाला अल्ट्रासोनिक। और वो टकरा करके जब उसके पास आता है तो वो समझ पाती है कि यहाँ कोई है, राह बदल लेती है। अगर वो अपने अंदर से अल्ट्रावेनिक, तो पूछता है कि बैट जो चमगादड़ है वो अपने अंदर से किस फ्रीक्वेंसी की वेव निकालती है या साउंड निकालती है, तो आपको बताना है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, 20,000 से ज़्यादा। और वो निकालती है, वो टकरा करके अगर आ जाए तुरंत तो समझती है कि यहाँ कोई इंसान है, कोई चीज़ है, वो राह बदल लेती है। और यदि वो देर से आए तो समझती है कि वस्तु दूर है, यदि न आए तो समझ जाती है कि खुला मैदान है और वो उड़ती रहती है या जाती रहती है। तो बैट ये होती है जो चमगादड़ होती है। तो अब आता है कि बैट अपना लोकेशन जानने के लिए, बढ़ने के लिए आवृत्ति का यूज करती है। तो आपको लगाना है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक। तो आता है बच्चों कि बैट, बैट पॉइंट है, बैट चमगादड़, चमगादड़ अपना लोकेशन जानने के लिए, लोकेशन जानने या चलने के लिए किस फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति का यूज करती है, यूज करती है। तो आपको उत्तर लगाना है, ये क्वेश्चन है, पॉइंट है। तो आपको लिखना है कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, पराश्रव्य 20,000 से अधिक जो होता है ये, तो चमगादड़ जो होती है। अब देखिए बच्चों अल्ट्रासोनिक के और कौन होंगे, 20,000 से जो ऊपर होते हैं। अल्ट्रासोनिक के 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो जानवर अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन पराश्रव्य या फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व कर सकता है, सुन सकता है। तो एक होता है डॉग्स, डॉग कुत्ते, कुत्ते, कुत्ते जो होते हैं डॉग्स, डॉग्स जो होते हैं वो पराश्रव्य में आते हैं। अल्ट्रासोनिक एग्जाम्पल, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पराश्रव्य, पराश्रव्य। तो ये जो पराश्रव्य वाले होते हैं ना, अल्ट्रासोनिक वाले कौन कौन होते हैं, तो एक डॉग्स होते हैं जो सुन सकते हैं 45,000 तक, 45,000 हर्ट्ज तक, 45,000 हर्ट्ज तक लगभग है तक। तो इतने फ्रीक्वेंसी तक ये डॉग्स सुनता है। तो 20,000 से ज़्यादा है तो पराश्रव्य होगा। तो डॉग्स किस में आता है, कुत्ते किस में आते हैं, पराश्रव्य। एक होता है कैट्स, जो बिल्लियाँ होती है, कैट्स, बिल्ली, बिल्लियाँ जो होती है वो किस में आती है, पराश्रव्य में। तो बिल्लियाँ कितनी सुनती है हर्ट्ज, तो देखिए 55,000 तक सुन सकती है, 55,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकती है, सुन। और एक बैट होती है चमगादड़, बैट, चमगादड़, चमगादड़। तो 3 आपको याद रखना है इसमें। चमगादड़ जो 1,20,000, 1,20,000 तक की सुन सकती है,
1,20,000 30-40 तक लगभग में है ये। तो ये तीनों जो होते हैं ना 20,000 से ज़्यादा सुन सकती है साउंड। तो कुत्ते होते हैं बैट्स और कैट्स एंड चमगादड़, ये तीनों किसके एग्जाम्पल है बच्चों? पाराशरव्य मीन्स अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को ये सुन सकते हैं। इतना फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में इतना बार वाइब्रेट होगा तो मनुष्य नहीं समझ पाएगा, ज़्यादा झंझनाहट कान में पैदा होगा, वो समझ नहीं पाएगा, साउंड को नहीं सुन पाएगा, और ये सब समझ जाएंगे। अगला एक लास्ट बताए थे बच्चों, आपको क्या बताए थे? एक लास्ट बताए थे इंफ्रासोनिक, 20 से कम इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक में कौन कौन आते हैं? इंफ्रासोनिक एक बताए थे इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक का मतलब क्या हुआ? अश्रव्य, अपश्रव्य या अश्रव्य, अश्रव्य या अपश्रव्य या अश्रव्य कहते हैं, अश्रव्य, जो सुनाई न दे। 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाले होते हैं, कम आवृत्ति सुनने वाला। तो इसके एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि इन द फ्लोइंग विच वन इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रासोनिक, निम्नलिखित में कौन अश्रव्य आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं? तो ये एग्जाम्पल दिया रहेगा। तो इंफ्रासोनिक में होती है एक व्हेल्स फिश, व्हेल्स फिश, व्हेल मछली एक होती है। इसका मतलब कि 20 से कम 18, 10, 20 से कम सुन सकती है साउंड। और दूसरा राइनो गैंडा, व्हेल का व्हेल होता है, फिश का मछली, फिश, राइनो, गैंडा। और एक होता है एलिफेंट इजीली उन्हें पकड़ लेते, इस टाइप के साउंड को क्या करते हैं? इजीली। तो ऐसे समझिए ना कि इंफ्रासोनिक जो होता है ना, बिग एनिमल, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जो बिग होते हैं, वही समझ पाते हैं। एलिफेंट जो हाथी होती है वो भी कैसी साउंड सुन सकती है? अश्रव्य, 20 से कम। तो ये आते हैं अश्रव्य में। तो इतना याद कीजिए। अब देखिए, मनुष्य का जो 20 से 20,000 बताया है ना, वो एक एडल्ट के लिए है, वयस्क के लिए। बच्चों में अंतर होता है फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये ध्यान देना है। एक युवा के लिए है, एक एडल्ट व्यक्ति के, वयस्क व्यक्ति के लिए है, जो बताए थे। तो व्हेल जो फिश होती है, रीनो जो गैंडा होता है, गैंडा, और एक जो एलिफेंट हाथी होते हैं, ये इंफ्रासोनिक में आते हैं। इंफ्रासोनिक का मतलब अश्रव्य का मतलब समझ गए, जो 20 से कम हो, जो सुनाई न दे। तो ऐसी अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बनता है इसको। तो आपको अगर सक्सेस होना है, एक एक चीज़ की बाहर ना आए, तो पूरा सीरीज देखना होगा, 1 से क्लास 1, 2, 3 प्रॉपर नोट्स बनाइए। इसके बाद बस सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रीवियस सब पकड़ लीजिएगा थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।